आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग परमाणुओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ होता है परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। जिस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप परमाणु देख रहे हैं। परमाणु के अंदर में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये बाहर में आप देख रहे हैं विभिन्न कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की वितरण की व्यवस्था है। ये पहली कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं जो विभिन्न स्थितियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी तरह से दूसरे कक्षा होती है। इस दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ऑर्बिटल रहते हैं, एस और पी। एस में 2 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से तीसरी कक्षा हो गई जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें एस, पी और डी ऑर्बिटल होते हैं। आइए बोर के नियम के अनुसार हम लोग समझते हैं। एक इसके लिए सूत्र दिया गया है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होगा, इसके लिए सूत्र दिया गया है 2n²। 2n² में n जो होती है वो कक्षा की संख्या होती है, अर्थात पहली कक्षा n बराबर 1 है। इसमें n 1 है, इसका स्क्वायर है, अर्थात 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरी कक्षा है, इसमें 2 का स्क्वायर हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। तीसरी कक्षा में n बराबर 3 है, इसलिए इसका स्क्वायर 2 गुणे 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिकाएं 9 दूनी 18। इस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में रहेंगे। चौथी कक्षा में 2 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरह से विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² नियम के आधार पर होता है। इसके साथ ही यह आवश्यक नहीं होता कि 18 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ही नई कक्षा की शुरुआत हो। 8 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद भी नई कक्षा की शुरुआत हो सकती है। इसी तरह से चौथी कक्षा जो है, इसमें नियम के अनुसार 32 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही कक्षा की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि 18 या 8 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद भी नई कक्षा की शुरुआत हो सकती है। आइए कुछ तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी संयोजकता और किस प्रकार के वो आयन बनाते हैं, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, अर्थात इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हो गया। इस तरह से इस पहली कक्षा की धारक क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉनों की, और उसका आधा इलेक्ट्रॉन अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसकी संयोजकता होती है +1 और -1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे भी सकता है और दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। इस प्रकार से H+ आयन भी बनाता है और H- आयन भी बनाता है, अर्थात इसकी संयोजकता दोनों तरह की रहेगी। दूसरा तत्व होता है हीलियम। परमाणु क्रमांक 2 है, अर्थात इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की धारक क्षमता 2 है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को न तो लेगा और न ही देगा। इसकी बैलेंसी जो होगी, संयोजकता जो होगी, वो 0 हो जाएगी और यह किसी भी प्रकार का आयन नहीं बनाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है उत्कृष्ट गैस। ठीक है। तीसरा तत्व होता है लिथियम। परमाणु क्रमांक 3 है। पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा उसके पास सीट नहीं है। तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चला गया। इस दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता +1 हो गई और लिथियम जो है प्लस आयन बनाता है। अगला तत्व है बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसके पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से इसकी जो बैलेंसी रहेगी, ठीक है, वह 2 हो गई, ये 2
+2 इसकी वैलेंसी हो गई। और इस तरह से बेरिलियम 2+ आयन बनाता है। अगले स्थिति में आता है बोरान, परमाणु क्रमांक 5, 2 और 3। इस तरह से इसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और यह 3+ आयन बनाएगा, अर्थात B3 इसका प्लस आयन बनेगा। इसके बाद आता है कार्बन, परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 ठो हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, अर्थात इसकी जो वैलेंसी बनेगी 2 प्रकार की बनेगी, क्योंकि 8 का आधा यानी देने की प्रवृत्ति भी है और 4 इसके पास कम भी हैं। अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, इसलिए यह दोनों प्रकार की संयोजकता दिखाएगा, +4 और -4, यानी 4 धनायन भी बनाएगा और 4 ऋणायन भी बनाएगा। अगला तत्व होता है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 7। ये पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इस दूसरी कक्षा को पूरा करने के लिए जहां 8 की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इसकी संयोजकता -3 हो जाएगी और ये त्रिसंयोजी ऋण आयन बनाएगा। ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यही इसकी संयोजकता होगी, अर्थात इसकी वैलेंसी -2 होगी और ये द्विसंयोजी ऋण आयन के रूप में ऑक्साइड आयन बनाएगा। F9 फ्लोरीन है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7, 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, अर्थात इसकी संयोजकता -1 होगी और इस प्रकार से एक संयोजी फ्लोराइड आयन बनाने का काम करता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं